हेलो गाइस। तो आज हम लोग पहले क्लास में हमने डिटरमिनेंट देखा था। आज हम लोग थोड़ा इन्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और आगे बढ़ेंगे यहीं से। तो स्टार्ट करते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले तो इन्वर्स आज हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो इन्वर्स तो पहले 2x2 का देखते हैं। 2x2 का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। सिंपल मैट्रिक्स है आपका ABCD। इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। एक तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ता है और दूसरा हो गया आपका डिटर्मिनेंट। दो फैक्टर हमें टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका पहले एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट होता है क्या कि आप इन दोनों को रिप्लेस कर दो, डी और बी को, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो और नीचे में आप क्या करो, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, तो आपका सिंपल इन्वर्स आ जाएगा। 3x3 का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, 3x3 इनका इन्वर्स भी आप निकाल सकते हैं सिंपली। पर हम लोग आज 3x3 का इन्वर्स के लिए भी एक शॉर्टकट देखने वाले हैं और ये थोड़ा मेजर शॉर्टकट रहने वाला है। हम लोग कैसे निकालते हैं 3x3 का, वो भी एक प्रॉब्लम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट 3x3 का हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। इतना सा स्पेस हाँ काफ़ी होगा। देखो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 2 1 -2 1 -4 1। अब देखो इसका हम लोग को क्या निकालना है, 3x3 डिटर्मिनेंट। नॉर्मल मेथड भी है इसका, आपको इन्वर्स निकालने का नॉर्मल मेथड अगर आप करने जाओगे तो पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए आपको मतलब पहले कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर कैसे आता है, माइनर का ट्रांसपोज लेके कोफैक्टर आता है, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे शॉर्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हो उसको सॉल्व करेंगे शॉर्टकट के थ्रू, क्योंकि आपको एक तो डिटरमिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो देखते हैं शॉर्टकट में क्या करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, उतना कुछ हाई फाई रूल नहीं है। देखो 1 2 3 लिखेंगे, फिर 2 1 -2 लिखा मैंने, फिर 1, थोड़ा स्पेस को मेंटेन रखना पड़ेगा, ज़्यादा स्पेस नहीं कंज्यूम कर सकते। फिर से लिखते हैं 1 2 3, उसके बाद 2 1 -2 1 -4 और 1। और अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे। अब क्या करो कि इसको ना 2 स्टेप आगे ले जाओ, इस 2 कॉलम को आगे ले जाओ। तो 1 2 1 2 1 -4 सिंपल लिख दिए। अब नीचे भी 2 कॉलम ले आओ, उसको भी डिफरेंट कलर से लिखते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे में डिफरेंट कलर से लिखेंगे तो 1 2 3 1 2 2 1 -2 2 और 1। अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रेड ले लेंगे और एक लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है। अब ये आपका जो बना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो आपका बना है, देखो ये आपका बना, एक वैल्यू देगा, ये दूसरा वैल्यू, ये तीसरा वैल्यू। पर हम लोग को फैक्टर के बाद पहले तो को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर का ट्रांसपोज लेके। माइनर का वैसा ही वो तो हम लोग कहीं ना कहीं ट्रांसपोज इसके अंदर लेते हैं। तो जो आप इसको, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आपको कॉलम वाइज लिखना होगा। एक्स आया, इसकी वैल्यू जो है वाई यहाँ लिखोगे, इसकी वैल्यू जो है जेड यहाँ लिखोगे। उसी तरह फिर इसको सॉल्व किए, एम आया, इसको सॉल्व किए एक्स आया, एन आया, इसको सॉल्व किए पी आया। तो इस तरह से लिखना, मैं लिख के दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। थोड़ा आंसर यहाँ पे ब्लू से लिखूँगा मैं अब, ठीक है। अब सीधा हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसका सीधा हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट ही आ जाएगा। तो ये कितना, 4 और 4 × 8, तो कितना आ गया ये, -7 आएगा ना जी। 1 -8 करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। इसका निकालो, इसका कितना आएगा, -2 और -2 तो -4। और क्योंकि ट्रांसपोज ले रहे हैं ऐसे लिखना है आपको। इसके आगे क्या करना है, देखो इसके आगे देखो -8 और -1 -9। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना। अब आओ इनका, अब करो इनका करो, कितना आ रहा है, -12 -2 -14 आया ना, -14। फिर इनका करो 1 और 3 -2, और इनका करो कितना आएगा, 2 और 4 6। अब आओ इस पार्ट पे देखते हैं। अब इस पार्ट का करना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है,
और इसको यहाँ लिखना है, क्योंकि ट्रांसपोज करते हैं हम लोग एडजॉइंट के कैलकुलेशन में, इसलिए आप जो वैल्यूज़ आ रहे हैं उसको आपको कॉलम वाइज ध्यान से लिखना है। यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि भाई यहाँ से जो आया उसको यहाँ लिखा, फिर ऐसे ही फ्लो में लिखते चले जाते हैं, मतलब आपने ट्रांसपोज नहीं लिया। ये गलती मत करना है इसके अंदर। तो ये कितना आएगा अब देखो, अरे यार क्या गलती कर दी मैंने, देखो -4 और -3 कितना आ गया, ये -7, ये 8 आएगा, और ये कितना आएगा 2 और -4 कितना आ गया, 2 और -4 आपका -3 आएगा, 1 और 4। तो सिंपली हम लोग यहाँ से अपने काम को तमाम कर दिए, एडजॉइंट निकाल लिए। अब आते हैं हम लोग इस डिटर्मिनेंट के टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ तो डिस्कस हम लोग अभी कौन सा टॉपिक हमें करना है ज़रा मैं देख लेता हूँ। हम लोग अभी कुछ एक्स्ट्रा डिटर्मिनेंट के अलावा और कुछ पढ़ सकते हैं मैट्रिक्स में, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, या फिर ये वीडियो भी हमारा काफ़ी अच्छा है, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो ही बनाने में ज़्यादा सही रहेगा मुझे लगता है। तो इसके साथ हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं।